नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का परम पावन त्यौहार कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन सभी अपने अपने घर और अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन करके उनका आह्वान करते हैं और अपने घर, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे साल भर लक्ष्मी माता की और गणपति भगवान की कृपा बरसती रहे, ऐसी मनोकामना करते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार सन 2025 में दीपावली में पिछले वर्ष की तरह ही फिर से कुछ कन्फ्यूजन और भ्रम है कि किस तारीख को दीपावली का त्यौहार हमें मनाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है, पंचांगों का मानना है कि 20 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मानना शास्त्रोक्त है, तो कुछ पंचांग और व्यक्तियों का मानना है कि 21 तारीख को दीपावली का त्यौहार मानना शास्त्रोक्त है। हमारे पास कुछ प्रश्न भी आए हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब के सहित शास्त्रीय नज़रिए से इस सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे कि किस दिन हमें दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि शास्त्रों के अनुसार दीपावली कब मनानी चाहिए। तो मित्रों, कार्तिक कृष्ण अमावस्या प्रदोष काल में जब भी व्याप्त हो तब माफ़ कीजिएगा दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो सबसे सिंपल सरल जवाब यही है पहले प्रश्न का। दूसरा, प्रदोष में दोनों दिन हैं, लेकिन रात में 21 तारीख को अमावस्या नहीं है। रात्रि में निशीथ पूजन कैसे करेंगे? मतलब 21 तारीख को अमावस्या सूर्यास्त काल में ही खत्म होती दिख रही है और निशीथ काल का पूजन होता है 12 बजे। तो ऐसी कंडीशन में हम 12 बजे रात में कैसे माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे? क्योंकि निशीथ काल का पूजन अनुष्ठानिक पूजन होता है, विशेष विधि अनुष्ठान के द्वारा लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपने घर में स्वतः ही, तो कुछ लोग ब्राह्मणों से पूजन कराते हैं। तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि उस समय प्रतिपदा लग जाएगी। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसका जवाब आगे बताएंगे। तीसरा प्रश्न ये है कि जब 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या रहे तब कब मानना चाहिए? क्योंकि ये तो बहुत सामान्य बात है कि प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या है, समय पर किसी का जोर नहीं है, समय में तिथियां कब खत्म हो रही हैं, कब लग रही हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो शास्त्र इस पर कोई अपना मत तो रखता होगा कि जब ऐसी कंडीशन कभी खड़ी हो कि दो प्रदोष काल में अमावस्या रहे तब कब मानना चाहिए, तो शास्त्र क्या कहता है इस विषय में, इसको भी समझेंगे। मित्रों, वहीं यह कन्फ्यूजन जो है, भ्रम जो है, सिद्धांत को लेकर के है कि गणित को लेकर के है। कई बार ऐसा भी होता है कि विद्वान लोग, ज्योतिषी लोग ऐसी बातें करते हैं कि आज मानना सही है, ये सूत्र ये कहता है, ये शास्त्र ये कहता है, ये पुराण ये कहता है। कई बार ऐसा होता है और कई बार ऐसा होता है कि गणित पक्ष में ही भ्रम रहता है। कोई लोग कहते हैं कि अभी अमावस्या लगी हुई है, कोई लोग कहते हैं ख़त्म हो गई है, कोई लोग कहते हैं कि ख़त्म हो गई है इसलिए ये सूत्र लगेगा, कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अभी लगी हुई है इसलिए ये सूत्र लगेगा। तो ये गणित पक्ष हो गया। तो इस बार जो प्रस्तुत विषय है, उस 21 तारीख को जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है उसके कुछ चंद मिनट में ही अमावस्या खत्म हो रही है। तो कुछ पंचांग बोल रहे हैं लगभग 4:30 बजे ही खत्म हो रही है। तो मतलब अंतर बहुत बड़ा है। कुछ लोग 4:30 बजे ही अमावस्या को खत्म हो रही है ऐसा निर्णय दे रहे हैं और कुछ लोग सूर्यास्त काल में कुछ मिनट तक अमावस्या है, ज़्यादा समय तक नहीं, कुछ ही मिनट तक है। ऐसे में गणित पक्ष का ही दोष यहाँ उभर के आ रहा है। और अगर गणित पक्ष में एक मत हो जाए, मतलब सभी लोग ये गणित पक्ष में दिख जाए कि हाँ 4 बजे अमावस्या खत्म हो रही है, तो सारे लोग एक ही सूत्र में एक ही चीज़ बताने लग जाएंगे। वहीं
अगर ये सिद्ध हो जाए कि जो 21 तारीख को प्रदोष काल में आधे घंटे तक अमावस्या है, तो फिर सारे लोग एक ही सिद्धांत को बताने लग जाएंगे। लेकिन बात ऐसी है कि कुछ लोग अलग बता रहे हैं, कुछ लोग अलग बता रहे हैं। इसके भी पर्याप्त कारण हैं। इसके पर्याप्त कारण कैसे हैं? हमारा जो पंचांग बनाने की विधि चली आ रही है वो दो प्रकार से चल रही है। एक तो हम दृश्य पंचांग बना रहे हैं, दृश्य गणना के अंतर्गत पोजिशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है उसके आधार पे जो बना रहे हैं, और एक बना रहे हैं हम अपने सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ग्रह लाघव के आधार पर। तो ये दोनों में अंतर आता है गणित में। दृश्य पंचांग जो हैं उनमें और जो ये सिद्धांतिक पंचांग है उनमें कुछ अंतर आता है, लेकिन ये भी अंतर कुछ मिनटों का हो तो चलता है। लेकिन एकाध घंटे, 1.5 घंटे का अगर अंतर आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की गणना में त्रुटि आ रही है, कोई ना कोई अशुद्ध है या दोनों अशुद्ध हैं। तो यहाँ सीधा स्पष्ट बात यह है कि ये जो समस्या है, ये समस्या का कारण गणित है, ना कि सिद्धांत। तो इसलिए ये तलाशना, इस सवाल का जवाब, ये गणितकर्ताओं का काम है, पंचांगकर्ताओं का काम है कि ऐसी कोई व्यवस्था न बने कि बार बार ये व्रतों पर भ्रम बन जाए। मतैक्य होने के लिए हमें गणित को परिष्कृत करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा और शुद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। इसके साथ में समानता के लिए कौन सी तारीख चुनें? कई लोगों का प्रश्न है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 20 तारीख को भी 21 तारीख को है, लेकिन एक ऐसी तारीख चुनें जिससे पूरे भारत देश में एक साथ ही मनाया जाए। तो वो कौन सी तारीख हो सकती है? क्या वो 21 हो सकती है? अगर 21 तारीख को हम एक रूपता के लिए, समानता के लिए मान लें कि 21 तारीख को सब लोगों को मनाना चाहिए, तो वहाँ एक दोष लग जाएगा। दोष ये लग जाएगा कि 21 तारीख को अगर हम सब जगह दीपावली मानेंगे तो मान लीजिए कि जहाँ चंद सेकंड, चंद मिनट में ही अमावस्या खत्म हो रही है और उससे पहले सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह सूर्य अस्त बाद में हो रहा है और पहले ही अमावस्या खत्म हो रही है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? क्योंकि हमारा भारत देश 30 देशांतर के अंतराल में फैला हुआ है और एक देशांतर का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। तो मतलब 2 घंटे के अंतराल में, मतलब अगर कोई भी तिथि मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे लग रही है, तो वही तिथि आपके गुजरात के अंतिम क्षेत्र में लगेगी 6 बजे। तो जब 2 घंटे का इतना बड़ा अंतर आ रहा है तो फिर कैसे 21 तारीख को कर सकते हैं? क्योंकि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय ही अमावस्या खत्म हो रही है। तो कहीं कहीं तो ये बहुत पहले ही खत्म हो जाएगी, सूर्यास्त के बहुत पहले खत्म हो जाएगी, तब क्या करेंगे? और जो प्रदोष काल है वो सबको पहले स्पष्ट बता दूं कि प्रदोष काल 2 घंटा 24 मिनट मतलब 6 घटिका होता है। कब से? सूर्यास्त काल से। जैसे सूर्यास्त होता है वैसे ही, और वो अंतराल घंटों का हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे 21 तारीख को एक रूपता, समानता के आधार पर 21 तारीख को दीपावली का त्यौहार मनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं? ये भी एक प्रश्न, और इसका जवाब इस तरीके से समझ सकते हैं आप। दूसरा, अमावस्या प्रदोष काल में नहीं बल्कि सूर्यास्त काल में हो रही है। यहाँ ये बात जो मैंने अभी बताया कि अमावस्या का जो समापन है वो प्रदोष काल में, ये मत समझिए कि प्रदोष काल में हो रहा है, क्योंकि प्रदोष काल 2 घंटे 24 मिनट का होता है, लेकिन ये सूर्यास्त जहाँ हो रहा है वहीं पर अमावस्या खत्म हो रही है। तो ये अंतराल बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम मिनटों का है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से ये खत्म होता हुआ अमावस्या का समय काल दिखाई देगा। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि किस क्षेत्र पे कहाँ किस समय अमावस्या खत्म हो रही है, और जहाँ अमावस्या पहले सूर्यास्त के खत्म हो जाएगी वहाँ फिर कैसे 21 तारीख को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं क्या दीपावली में दूसरे योग महत्वपूर्ण हैं और विचारणीय हैं? ये भी एक प्रश्न है कि दीपावली के त्यौहार में बहुत महापुरुषों का ऐसा भी राय हो जाता है कि इस दिन ये त्यौहार है, ऐसा महायोग बन रहा है, इसलिए दीपावली का त्यौहार इस दिन मनाना चाहिए। इसके आधार पे वो दीपावली का निर्णय करते हैं। तो क्या दीपावली में किसी योग का महत्व है या योगों में दीपावली का महत्व है?
दीपावली में कोई योग आ जाता है तो दीपावली का महत्व बढ़ जाता है। तो इसका जवाब ये है कि योगों द्वारा दीपावली नहीं होती है, बल्कि दीपावली में योग होते हैं। और दीपावली में जब कोई योग हो जाता है तो दीपावली का महत्व और बढ़ जाता है। कोई योग है इसलिए दीपावली इस दिन मना लेनी चाहिए। मान लीजिए कोई कहे कि 20 तारीख को ये योग है इसलिए दीपावली 20 तारीख को मना लो, या कोई कहे कि 21 तारीख को ये योग है इसलिए दीपावली 21 तारीख को मना लो, तो ये व्यर्थ। क्यों? क्योंकि दीपावली मनाने का सिर्फ मात्र नियम इतना ही है कि प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण अमावस्या होनी चाहिए। मूल सिद्धांत यही है। तो मूल सिद्धांत से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ रही बात यह कि कुछ पंचांगों को आपको समझना होगा कि क्या निर्णय दे रहे हैं। तो सबसे पहले निर्णय सागर पंचांग, जो बहुत प्रतिष्ठित पंचांग है, उसके अनुसार अमावस्या 5:55 तक है, जो कि सूर्यास्त काल जो है वो 6 बजे दिया हुआ है। तो जब 6 बजे सूर्यास्त काल दिया है तो 5 मिनट पहले ही खत्म हो रही है। मतलब जिस समय सूर्यास्त हो रहा है उसके 5 मिनट पहले खत्म हो रही है। ऐसी कंडीशन में तो भैया 21 तारीख को निर्णय सागर पंचांग के अनुसार तो दीपावली का त्योहार मनाना उचित ही नहीं है। लेकिन इसमें भी 21 तारीख को ही दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए, ऐसा निर्णय दिया हुआ है। अब दिवाकर पंचांग की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा पंचांग है। पंजाब के द्वारा, जालंधर के द्वारा ये निकला हुआ पंचांग है और बड़ी इसकी प्रतिष्ठा है और बहुत मानते हैं हम सब लोग। तो दिवाकर पंचांग जालंधर में जो है उसके अनुसार अमावस्या 5:55 तक है, और जो सूर्यास्त काल दिल्ली के अनुसार 5:41 को है। तो मतलब सूर्यास्त के बाद 14 मिनट तक ही मात्र क्या है, अमावस्या है। याद रखिएगा मिनटों का, बहुत मिनटों में अंतर नहीं है, मात्र 14 मिनट तक ही 21 तारीख को। और इस पंचांग के आधार पर भी इन्होंने निर्णय दिया है कि 21 तारीख को हमें दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। वहीं तीसरा पंचांग ब्रजभूमि पंचांग, जो मथुरा से है, बहुत इसकी भी ख्याति है और बहुत अच्छा पंचांग है। उत्तर प्रदेश पे सर्वाधिक चलने वाला यह पंचांग है, वृंदावन मथुरा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो ब्रजभूमि पंचांग है इसमें 5:54 तक अमावस्या है और सूर्यास्त 5:42 में हो रहा है। सूर्यास्त के बाद मात्र 12 मिनट तक ही अमावस्या है। ऐसी स्थिति में इन्होंने भी 21 तारीख को दीपावली का त्योहार मनाने का निर्णय दिया हुआ है। अब इसके बाद एक अलग धारा प्रकट होती है जहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, वो है ऋषिकेश पंचांग। प्रायः सभी ब्राह्मण लोग ऋषिकेश बनारस का पंचांग अपने साथ में रखते हैं और यह सूर्य सिद्धांत के अनुसार इसकी गणना होती है। मतलब ये पुरातन पद्धति के द्वारा ये बनाया जाता है और इसके अनुसार अमावस्या शाम को ही 4:26 में खत्म हो गई है और सूर्यास्त 5:40। मतलब इस पंचांग के अनुसार से कहीं तक कोई बात ही नहीं है 21 तारीख को दीपावली के त्योहार को मनाने के लिए। तो इस पंचांग के अनुसार 20 तारीख को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाना चाहिए, ऐसा इनका मत है। इसके साथ में जो 5वां गणेश आपाजी पंचांग है, ये भी बनारस के द्वारा निकलता है, बहुत प्रतिष्ठित पंचांग है। इनके अनुसार अमावस्या 5:45 तक है और सूर्यास्त 5:40 पे है। इनके अनुसार भी दीपावली 20 तारीख को मनानी चाहिए, ऐसा इनका निर्णय है। महावीर पंचांग ये भी बनारस से ही निकलता है और बहुत प्रतिष्ठित पंचांग है। इनके अनुसार भी अमावस्या 4:26 तक ही है और सूर्यास्त लगभग सब जगह का एक ही है, सभी पंचांगों का एक ही है लगभग। लेकिन ये तो जो पंचांग है, ये जो महावीर पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, ये 4:30 बजे के आसपास ही अमावस्या को खत्म कर रहे हैं। और जब सूर्यास्त 5:40 या 5:45 को हो रहा है, ऐसी कंडीशन में कहीं से कहीं तक 21 तारीख को दीपावली का त्योहार मनाना सही नहीं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ की कौन सा पंचांग सही है कौन सा गलत है। हो सकता है कि ये पंचांग जो निर्णय सागर हैं या हमने आपको दूसरे नाम बताए जालंधर से जो निकलने वाला है या ब्रजभूमि इत्यादि जो भी पंचांग है ये सही हो सकता है बनारस वाले सही हो। क्योंकि एक बात तो निश्चित कि इतना अंतर आ नहीं सकता है, चाहे वो सूर्य सिद्धांत से बनाए या दृश्य गणित जो भी करें। इतना अंतर अगर आ रहा है तो गणित में कोई ना कोई कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। इसको समझना पंचांगकर्ताओं को बहुत आवश्यक है, लेकिन ये बात निश्चित है कि इतना अंतर आ नहीं सकता है। अब ये समझ में आ गया। अब एक ऑनलाइन भी समझ लेते हैं कि ऑनलाइन जो हम देखते हैं प्राय मोबाइलों में, उसके अनुसार क्या स्थिति है। तो जाहिर सी बात है ये दृश्य पंचांग की गणना ही करते हैं, जो सर्वाधिक इस समय प्रचलित यही है। तो सूर्यास्त 5:56 पे है और अमावस्या 5:54 तक है। मतलब जिस समय सूर्यास्त हो रहा है उसी समय ही अमावस्या खत्म हो रही है। दोनों का खत्म होने का समय लगभग 2 मिनट का अंतर है। सीधी बात यह है कि बहुत संधि काल है। ऐसी कंडीशन में कहाँ रिस्क ले सकते हैं, 20 तारीख वाले में या 21 तारीख वाले में। 20 तारीख को
अमावस्या प्रदोष काल में भी है, क्योंकि पहले ही लग जाएगी, प्रदोष काल के घंटे 2 घंटे पहले लग जाएगी और फिर पूरी रात रहेगी। और एक समय जिसका खत्म होने का कोई निश्चित समय नहीं है और रात में भी नहीं, 21 तारीख। तो फिर हम 20 तारीख में जाएं, 21 तारीख में जाएं? जो पंचांग बता रहे हैं उनमें से जो दिवाकर पंचांग है वो बता रहा है कि पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार अगर 2 दिन प्रदोष काल में घटी भर से ज्यादा अमावस्या है तो दूसरे दिन हमें मानना चाहिए दीपावली का त्योहार। इस सिद्धांत के अनुसार 21 तारीख सिद्ध होता है, लेकिन घटी भर नहीं है। जितना भी मैंने बताया, एक घटी होती 24 मिनट की। मैंने जहां भी बताया आपको, यहाँ एक भी जगह नहीं बताया कि 24 मिनट तक है, कहीं 12 मिनट तक है, कहीं 14 मिनट तक है, कहीं भी घटी भर से ज्यादा नहीं। तो पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार यही कहा है, इयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्या दिनद्वये सत्वा शतवे परा। ये जो है ये निर्णय है। अब इस निर्णय के अनुसार अगर 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन लेनी चाहिए, लेकिन वही जब प्रदोष व्यापनी हो, लेकिन प्रदोष व्यापनी है ही नहीं, हो ही नहीं रही है। प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा यथा क्रमम, प्रदोष समय पे ही हमें माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए जब अमावस्या हो उस समय। तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो कब हो रहा है? वो मिल रही है 20 तारीख को, 21 तारीख को नहीं मिल रही है। वहीं और पंचांगों का भी निर्णय है, सूर्योदयम व्याप्यास तोत्तरकम घटिका अधिक रात्रि व्यापनी दर्शेषति न संदेहा दिनद्वये सत्वे परः दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात्तु परे हनि तदा बिहो पूर्वेद्यु परे हिनु सुख रात्रिकाः। ये पंचांग में लिखा हुआ है जो आपके सामने है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या रहे तो पर की लेनी चाहिए, पूर्व की नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वही प्रदोष काल में जब रहे, लेकिन प्रदोष काल में कहाँ रह रही है ये भी तो समझना है। एक घटी तक कहीं है ही नहीं। तो ये है वही चीज निर्णय सिंधु के निर्णयों में देखने को मिलता है। ये भी आपके सामने है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। एकैक व्याप्तौ परैव प्रदोषस्य, यहाँ प्रदोष मुख्य है, इस बात को समझना जरूरी है। मतलब रात्रि में भले अमावस्या हो या ना हो, लेकिन प्रदोष काल में होना अत्यंत आवश्यक है, तो इसको भी समझना है। वहीं धर्म सिंधु में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है, इसको आप पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। इसका अर्थ जो है वो यही है, दिनद्वये पिवा प्रदोष व्याप्तौ परा, मतलब अगर 2 दिन हो तो दूसरे दिन की हमें लेनी चाहिए अगर प्रदोष काल में अमावस्या रहे तब। तो इन सब के मतों के अनुसार एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति बने कि 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या रहे तो हमें पूर्व वाली नहीं पर वाली लेनी चाहिए। लेकिन जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं अभी 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को विचारने पर, अच्छे से समझने पर यही बात समझ में आ रही है कि 21 तारीख को सूर्य अस्त के समय ही अमावस्या खत्म हो रही है, उसके एकदम आसपास चंद मिनटों में खत्म हो रही है। तो 21 तारीख को रिस्क आप नहीं ले सकते। और वैसे भी अगर एक रूपता समानता की बात करेंगे तो कहीं कहीं तो ये घंटों में अंतर आएगा, कहीं ये आधा घंटा पहले ही खत्म हो जाएगी, कहीं 1 घंटा पहले खत्म हो जाएगी। तो 21 तारीख को एक रूपता हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक छोर से भारत के दूसरे छोर का जो अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है, इतना बड़ा विस्तार है भारत देश का। तो ऐसी परिस्थिति में 21 तारीख को करना उपयुक्त नहीं है, बल्कि 20 तारीख को करना उपयुक्त है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर तिथि सूर्य अस्त के पहले ही खत्म हो गई हो गणना के अनुसार, तो फिर आप कैसे रिस्क ले सकते हैं? तो 21 तारीख रिस्की है और 20 तारीख स्पष्ट है। अब गणित करता अच्छे से गणित करके इसको बताएं कि वास्तव में अमावस्या कब खत्म हुई है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन एक पंचांग 4:30 बजे ही खत्म कर रहा है अमावस्या को, दूसरा उस समय खत्म कर रहा है जिस समय सूर्यास्त हो रहा है। तो ये सब देखते हुए 21 तारीख को करना सही नहीं है, 20 तारीख को करना ही सही है। हमारी जो व्यक्तिगत राय है वो यही है कि 20 तारीख को ही दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए, 21 तारीख की बजाय। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।